हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई अगर आप प्लान कर रहे हो इस साल ये एग्जाम्स को क्रैक करने का, तो जुलाई 2020 से किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन को प्लान करना चाहिए जिससे आप इसी साल अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाओ, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यार आपको एक चीज समझनी है कि अगर मैं बोलूं कि जुलाई में आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आप लेट हो गया, तो डेफिनेटली आप लेट हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि बच्चे जनवरी से तैयारी कर रहे हैं, फरवरी से तैयारी कर रहे हैं, मार्च से तैयारी कर रहे हैं और आप जुलाई में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लेट तो हो। लेकिन अगर आप इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देखोगे तो आपको पता चलता है जो लोग जनवरी फरवरी में स्टार्ट करते हैं वो एट अ पॉइंट आके थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। अपने आप को सेम लेवल ऑफ मोटिवेशन पे रखना डिफिकल्ट होता है पूरे साल के लिए। लेकिन आपके लिए एडवांटेज ये है कि अगर आप आज सोच लो मुझे तैयारी करनी है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 to 6 मंथ आपको अपने आप से साथ कमिटमेंट करनी है, मोटिवेटेड रखना है। तो कंपैरेटिवली इजी होता है कि भाई 6 महीने में अपने आप को एफर्ट देने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तो अगर आप इस एंगल से सोचोगे तो लेट आप हो, बट अगर आप कमिट करने को तैयार हो अपने आप को कि मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, तो आप अभी भी अपनी चीजों को कवर अप कर सकते हो। तो सबसे पहले अपनी तैयारी को प्लान कैसे करें, तो इस समय आपको फेज वाइज स्टडीज करनी है। फेज वाइज स्टडीज मतलब आप अपनी प्लान कर लो प्रिपरेशन को कुछ इस तरह से कि भाई जुलाई का टाइम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 90 डेज हमारे पास है लगभग लगभग। इस 90 डेज में आप पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश कर दो, हर एक टॉपिक बेसिक से लेके एडवांस तक फिनिश कर दो। अक्टूबर एंड नवंबर में जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं, इनका रिवीजन करना है। साथ में जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है या फिर एडवांस क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। नवंबर ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे, नवंबर से मार्च तक आपको पर्टिकुलर एग्जाम, जो जो एग्जाम आता जा रहा है, जैसे कैट आएगा, फिर जैट आएगा, फिर स्नैप, आईएफटी, एनमैट, सी मैट, सीटी, जो जो पेपर आता रहेगा, एग्जाम वाइज अपनी प्रेप करते रहोगे एंड उनके मॉक्स लगाते रहोगे। इसके साथ ही जुलाई से लेके मार्च तक एक चीज जो आपको कंसिस्टेंट रखनी है वो है नंबर ऑफ मॉक्स। भाई एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो मॉक्स है ना, मॉक्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, मॉक्स आर अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। इस बात को इस तरह समझो। तो मॉक्स के रिजल्ट से डीमोटिवेट नहीं होना है, ये तो आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है जिसमें आपको पता चलता है कहां पे आपको बेटर करना है। तो इस तरह से अपने कुछ प्रिपरेशन मेथड बना सकते हो। जहां तक काफी सारे बच्चे कहते हैं सर अब डेली कितने आवर्स पढ़ें, तो अब आवर्स को भूल जाओ। आवर्स का कोई मतलब नहीं रहा है। मतलब इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास अब लिमिटेड टाइम है, तो दिन रात हमें पढ़ना है, सुबह शाम, डे नाइट, जितना टाइम मिले हमें पढ़ना है। अगर आप भाई अभी ड्रॉप कर रहे हो तो भाई डेली के बेसिस पे 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स जितना दोगे कम है। अगर आप वर्किंग हो, डेली आप 4-5 आवर्स दे रहे हो, सैटरडे संडेज में 12 to 14 आवर्स पुट ऑन कर रहे हो, तो जितना आप नंबर ऑफ आवर्स दोगे देने हैं। कोई ऐसा नहीं है 4 आवर्स पढ़ोगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये मैं बातें बोलता हूं जब जनवरी का टाइम होता है, क्योंकि हर दिन 4 घंटे पढ़ोगे तो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई हो जाती है। बट अगर हम अभी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो जितना भी आपको टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए, उतना टाइम आपको पढ़ाई को देना है, तब जाके यहां पे बात हमारी बनेगी। अपनी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, हर एक टॉपिक पे पहले बेसिक्स करेंगे, फिर उसका एडवांस करेंगे और साथ में अपने आपको टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते रहेंगे। तो मेरा तरीका क्या रहता है, पहले हर एक टॉपिक बेसिक से करो एडवांस लेवल तक, उसके बाद हर एक टॉपिक पे भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि स्पीड बने। सबसे पहले स्पीड के पीछे नहीं भागना है, पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन सीखनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस पर प्रैक्टिस करने हैं, देन आपको स्पीड बनानी है। तो मैं आपको हर एक टॉपिक पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराता हूं। अगर आप खुद भी कर रहे हो तो यही मेथड आपको फॉलो करना है। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए देन आपको एडवांस क्लासेस, मतलब एडवांस क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे, या रिवीजन क्वेश्चन बोल लो, जिसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने आप को टाइम जो है वो रिड्यूस करना है पर क्वेश्चन एंड एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है। देन अपने आप को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते रहो, जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसका असाइनमेंट सॉल्व करा करो, वीकली बेसिस पर मॉक्स दिया करो, कैट नॉन कैट मॉक्स, ताकि आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट पता चले आप कहां पे स्टैंड करते हो पूरे क्राउड में। तो आप पहले तो अपने टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इस वीडियो में यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप अपनी नोटबुक में पेन डाउन कर लो। क्वांट्स में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, और ये मैं सिर्फ कैट की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल एमबीए एग्जाम्स के आपके साथ बात कर रहा हूं। तो अगर आप यहां पढ़ना चाहते हो तो भाई 5 मॉड्यूल्स में अपनी क्वांट की प्रिपरेशन को डिवाइड कर लो, ये टॉपिक्स इनको लिख लो। अब ये मत देखो मुझे डेली 4 घंटे पढ़ना है, ये देखो कि मैंने भाई टाइम एंड वर्क टॉपिक उठा लिया, मुझे इसे 2 दिन में फिनिश करना है। मैंने पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक ले लिया, मुझे इसे 1 दिन में फिनिश करना है। क्योंकि हर बच्चे का इंटेलेक्ट लेवल अलग होता है, उसको समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई जल्दी पिक कर लेता है, किसी को टाइम लगता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग करो, लेकिन टॉपिक वाइज खत्म करोगे तो मोटिवेटेड रहोगे, यार इतने टॉपिक खत्म हो गए, इतने टॉपिक बचे हैं। इतने टॉपिक्स करने के बाद आप सारे के सारे एग्जाम्स अच्छी तरह से दे सकते हो। यही टॉपिक्स आपको यहाँ पे
पढ़ने हैं। उसके बाद अगर वर्बल की बात करें तो कैट में मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 आता है, बट बाकी सारे एग्जाम्स में पांचों मॉड्यूल्स आते हैं। तो यहां पे आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाना है कि डेली लेवल पे आरसी तो करना ही है, क्योंकि हमें पता है भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा हमेशा आता है, बार बार आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली आप करो, उसके साथ आप डेली बेसिस पे 30 मिनट्स आप रूट वर्ड्स कर सकते हो, फिर अगले दिन 30 मिनट्स आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो, फिर अगले दिन आप सिनोनिम एंटोनिम्स, फिर पैराजंबल्स। तो ऑल्टरनेटिव डेज पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स करते रहो एंड डेली बेसिस पे आरसी करते रहो, जिससे आपका वर्बल का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। एलआरडीए में सिलेबस कंपैरेटिवली कम है, तो एक एक टॉपिक पे आप 3 से 4 दिन भी दे सकते हो, 2 से 3 दिन भी दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द टॉपिक। तो अरेंजमेंट्स हो गया, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, गेम्स एंड टूर्नामेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, क्रिटिकल पाथ, ये सारे अच्छे टॉपिक्स है। कैट में पूछा जाता है मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। तो यहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है एंड बाकी अदर एग्जाम्स के लिए बेसिक एलआर भी करना है। तो आप 2-3 दिन एडवांस एलआर करके फिर एक दिन बेसिक एलआर कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको जीके पे भी अपना फोकस रखना है, क्योंकि जीके आपका आता है, टिस एग्जाम हो गया, सीमैट हो गया, आईएफटी हो गया, उसके बाद आपका जैट का पेपर हो गया। तो जीके भी आप एक दिन स्टैटिक पढ़ सकते हो, एक दिन करंट पढ़ सकते हो, एक दिन बिजनेस अवेयरनेस पढ़ सकते हो। एंड न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत रीड करने की हैबिट डाल लोगे तो 6 मंथ की करंट अफेयर्स ऑटोमेटिकली आपकी डेवलप हो जाएगी। फिर आपका फाइनल जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका जीडीपीआई, जिसमें आप जैसे दिन में पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो, या फिर भाई अब आपका एक वो हो गया कि यार अब टायर्ड हो गए हो, बिल्कुल कुछ और ब्रेक चाहिए, तो आप भाई नेट पे जाके रेज्यूमे राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यूज, इनके ऊपर प्रिपरेशन कर सकते हो। इससे आपका ब्रेक भी हो जाएगा एंड आपकी तैयारी भी चलती रहेगी फ्यूचर प्रोसेस के लिए। तो अगर आप ये सब खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है, अगर आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन अगर आप इसी पूरे सिलेबस को करना चाहते हो स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल्ड तरीके से, तो 2 जुलाई से मेरा लास्ट लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है इस साल का, जिसका नाम है फास्ट ट्रैक बैच। ये बैच में भाई मेहनत करोगे तभी आप ज्वाइन करना, क्योंकि भाई इस बैच में आपकी क्लासेस चलेंगी लाइव 6 डेज। तो हफ्ते में 6 दिन आपकी क्लास चलेगी 9 to 11 PM। हर एक टॉपिक आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक होगा। उसके बाद हर क्लास के बाद आपको 3 असाइनमेंट दिए जाएंगे, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, जिसका डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देन आपके घर पे 11 बुक्स कोरियर होंगी, जिसमें आपको एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस 2 जुलाई से 30 सितंबर तक करा दिया जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक, ताकि आप फुल फ्लेजेड तैयार हो जाओ। जब हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा उसके बाद कैट एडवांस वर्कशॉप हमारी होंगी अक्टूबर नवंबर के मंथ में। हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 30 डेज की ये वर्कशॉप चलती है बैक टू बैक, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चंस एंड हर एक टॉपिक का रिवीजन हमें करना है। तो ये तो रही प्रिपरेशन की बात। जहां पे बात आती है इवैल्यूएशन की, वहां पे आपकी जुलाई से इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा। हर वीक आपका मॉक होगा, 6 डेज क्लास 7th डे मॉक, 6 डेज क्लास 7th डे मॉक। तो इस तरह से आप एकदम रिदम में रहोगे, स्ट्रक्चर में रहोगे, पूरा सिलेबस, मॉक्स, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपकी यहां पे हो जाएगी। लास्ट लाइव बैच, इसके बाद कोई लाइव बैच नहीं आएगा। कैट 2020 का 2 जुलाई से स्टार्ट होगा। आपका पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा जैसे मैंने आपको यहां दिखाया। उसके बाद आपका रिवीजन वीडियोस रहेंगी, देन आप उन वीडियोस को देखो, अपने मॉक्स दो एंड बाकी सारे एग्जाम्स आप इजीली अपीयर यहां पे कर सकते हो। जीडीपीआई वैट के लिए भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ताकि आप इससे हेल्प लेके अपने कॉलेज को कन्वर्ट भी कर पाओ। तो जो स्ट्रक्चर रहेगा वो यही रहेगा। क्लासेस चलेंगी 9 to 11, 6 डेज आपकी क्लासेस होंगी, जो आप लैपटॉप, फोन, पीसी, टैबलेट कहीं भी अटेंड कर सकते हो। 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप होंगी अक्टूबर नवंबर में। हर क्लास का डेली असाइनमेंट, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। कभी कोई क्लास मिस होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास होगी। देन हर बच्चे के इंडिविजुअल पोर्टल होगा, जहां पे उसकी पूरी परफॉर्मेंस ट्रैक होगी, रिपोर्ट कार्ड आएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट, बाकी सारे बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि आपको पता चलते रहे आपकी परफॉर्मेंस विजा विज अदर्स परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। देन आपका नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज एनालिसिस होगा, सारे एग्जाम से फोकस रहेगा, सबका एक्शन प्लान तैयारी आपको करा दी जाएगी। जीडीपीआई वैट आपको दिया जाएगा, डिटेल्ड एक्शन प्लान होगा, जिसमें आपको दे रखा होगा हर दिन आपको इतना टारगेट अचीव करना है। जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 25,000, बिकॉज जो आपकी क्लासेस होंगी वो उतनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी जितने फर्स्ट बैच में हो रही है। वहां पे ऑल्टरनेटिव डेज होती थी 3 दिन हफ्ते में, यहाँ पे आपकी 6 दिन हफ्ते में क्लास होगी। तो कंटेंट उतना ही पढ़ना है, सिलेबस उतना ही करना है, क्लासेस उतनी ही होनी है, हर एक चीज उसी लेवल पे रहेंगी। बस आपको मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि हर दिन आपको मेरे साथ यहाँ पे तैयारी करनी है। तो आपकी जो बुक्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगी घर पे। अगर आप जल्दी ज्वाइन कर लेते हो तो जल्दी आपके घर पे बुक्स मिल जाएंगी, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अपना बेस बनाने का, एंड इस तरह से आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। जो पोर्टल पे नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे वो आपके सामने ये मेंशन्ड है। कैट के 25, स्नैप, जैट, आईएफटी एंड बाकी सब एग्जाम्स के हर एक टॉपिक का बेसिक्स लेके एडवांस तक असाइनमेंट, वीकली लेवल पे करंट अफेयर का टेस्ट एंड पोर्टल आपका 31 मार्च तक रहेगा, ताकि आप हर एक एग्जाम के मॉक्स दे पाओ। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। जो क्लासेस कंडक्ट होंगी वो भाई मैं करूंगा, क्वांट की, एलआर की, जीके की। अनुभव सर आपका इंग्लिश का सेक्शन देखते हैं। उसके बाद अगर मैं बात
बात करूं कि क्लासेस होंगी कैसे, किस तरह से चलेंगी, तो नीचे मैंने आपको भाई डेमो क्लास का लिंक दिया हुआ है। पूरी की पूरी 3 आवर्स की क्लास है, उस क्लास को आप देखो समझो, आपको पता चलेगा एक्चुअल क्लास कैसे वर्क करती है, एंड देन आप अपना प्लान कर सकते हो। तो जो लिंक है उसके भाई पूरी क्लास देख लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि उसी तरह से सारी की सारी क्लासेस कंडक्ट आपकी होंगी। उसके बाद इस तरह का एक्शन प्लान होगा जिसमें डेट वाइज आपके पास टारगेट होगा कि आपको अचीव करना है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा असाइनमेंट करना है, क्या करना है, कौन सा टॉपिक, इंग्लिश, एलआर, डीआई, पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे करा दिया जाएगा। तो अगर आप भाई तैयारी करने के लिए रेडी हो और एफर्ट करने के लिए तैयार हो भाई, क्योंकि अब आपको एफर्ट चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते मैं 2 घंटे पढ़ लूं तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, नहीं। अब आपको 100% एफर्ट के साथ जितना टाइम है उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज करना है। कर पाओगे तभी आगे बात बन पाएगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगले 6 मंथ्स ऑफ एफर्ट कैन बी इक्वल टू योर लाइफ टाइम कंफर्ट। तो अगर आप 6 मंथ डेडिकेशन करने के लिए तैयार हो, कमिट करने के लिए तैयार हो, तो मैं भाई आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से डायरेक्शन के साथ तैयारी करा सकता हूं। बट अगर आप सोच रहे हो भाई टाइम पास करने के लिए ज्वाइन कर लें, तो कोई पॉइंट यहां पे नहीं है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पर, एंड ये हमारी वेबसाइट है, यहां पे भी सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और नीचे मैंने डेमो क्लास का लिंक दिया हुआ है, उसको आप देखो समझो पढ़ो, देन आप मेरे से यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।